देखो, मेरा हमेशा से ये ऑब्जेक्टिव रहता है कि मैं तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज़ के बारे में बताऊं, जिससे कि तुम उसमें करेंटली चल रही वैकेंसीज़ को एनकैश कर सको, साथ ही जॉब प्रोफाइल और स्किल्स को भी अपने अंदर डेवलप कर सको। क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए मार्केट में कि जिस सेगमेंट में या जिस क्षेत्र में तुम काम करते हो उसमें करेंटली कौन कौन सी कंपनीज ऑपरेट करती हैं और फ्यूचर में तुम्हें कौन कौन सी कंपनी जॉब दे सकती है। आज फिर से मैं एक ऐसी ही कंपनी की बात करूंगा जो काफ़ी सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोड्यूस करती है मार्केट में नॉन टेक्निकल जॉब्स की। तो टाटा कैपिटल के इस रिव्यू वीडियो में हम बात करेंगे टाटा कैपिटल में कौन कौन सी प्रोफाइल एक फ्रेशर के लिए हो सकती है, क्या इनके लोन प्रोडक्ट्स रहते हैं या किस तरह के प्रोडक्ट्स ये सेल करते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ बन सकती है तुम्हारे लिए और कौन सी स्किल डेवलपमेंट करके ही तुम्हें इंटरव्यू को फेस करना चाहिए। तो मेरा नाम है मनोज और चैनल का नाम है करियर कंसल्टीज। तो अगर वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो आगे बढ़ने से पहले इसे लाइक कर दो और हम सीधे चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। टाटा कैपिटल जो है वो सब्सिडी कंपनी है। जी हाँ, सब्सिडी कंपनी। अब सब्सिडी कंपनी क्या होती है, तो बेसिकली जिन मेरे साथियों को नहीं पता, सब्सिडी का मतलब होता है ऐसी कंपनी जो किसी पेरेंट के कंपनी के अंडर में ऑपरेट करती है, यानी कि जिसके मैक्सिमम शेयर उस पेरेंट कंपनी के पास होते हैं और वो पेरेंट कंपनी है टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड। जी हाँ, टाटा सन्स के प्राइवेट लिमिटेड के पास काफ़ी सारी टाटा की कंपनीज़ की शेयर्स हैं और वो उसकी पेरेंट कंपनी है। इज़ रजिस्टर्ड विद रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। अब देखो, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के संग रजिस्टर्ड क्यों है? हर एनबीएफसी जो भी ऑपरेट कर रही है उसके पास ना आरबीआई का लाइसेंस मैंडेटरी है, क्योंकि आरबीआई जो है ना वही लाइसेंस देता है और ये 7 डिफरेंट तरीके के लाइसेंस होते हैं। अब इन लाइसेंस को भी ना आप आरबीआई की वेबसाइट पर जा करके ज़रूर पढ़ना अगर आप फाइनेंस में करियर बनाना चाहते हो तो। ये लाइसेंस बेसिकली हाउसिंग फाइनेंस, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, लोन अगेंस्ट इक्विपमेंट फाइनेंसिंग, इसके अलावा डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, बैंकिंग वर्क करना और माइक्रो फाइनेंस मिला करके ऐसे 7 मेजर लाइसेंस आरबीआई इशू करता है और इन्हीं लाइसेंस के बेस पर कोई भी कंपनी आगे बिजनेस कर पाती है। तो देखो, अब बात करेंगे टाटा के प्रोडक्ट यानी पोर्टफोलियो की, यानी कि इसके पास कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो एक्चुअली जब आप कंपनी ज्वाइन करोगे तो आपको जिनमें ऑपरेट करना पड़ेगा। चाहे आप सेल्स करते हो, क्रेडिट फाइनेंसिंग करते हो, अंडर राइटिंग करते हो, जो भी करते हो आपको इन्हीं प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट सारे काम आएंगे। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं टाटा कैपिटल जो केटर करता है। यहाँ आ रहा है टाटा कैपिटल केटर्स टू द डाइवर्स फाइनेंशियल requirement of its retail, corporate, institutional customer with a comprehensive suite of product services offering। मतलब जो टाटा कैपिटल है ना वो अपने कस्टमर्स को बहुत तरह के प्रोडक्ट्स देता है। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है पर्सनल लोन। तो देखो, पर्सनल लोन आजकल ना बैंक के अलावा और भी बहुत सारी फाइनेंस कंपनी दे रही हैं और पर्सनल लोन आप जानते हो इसके पीछे कोई कोलेटरल नहीं होता, यानी कि कोई भी मॉर्गेज नहीं रखना पड़ता और ये लगभग 1.5 से लेकर के 4-5 लाख रुपए तक होता है। इसके बाद है होम लोन। ये एक मेजर और बड़ा रोल है जिसमें कि रेयरली फ्रेशर्स को लिया जाता है। पहले आपको लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी या पर्सनल लोन के थ्रू एक्सपीरियंस लेकर के एंट्री करनी होती है। बिजनेस लोन ये छोटे और बड़े दोनों तरह के होते हैं। माइक्रो बिजनेस लोन, मेजर माइक्रो बड़े लोन। तो बेसिकली ये है कि यहाँ पर एंट्री फ्रेशर्स की कई बार हो जाती है। इसके अलावा ना ज़रूरी नहीं कि आप सीधे लोन सेल्स करने ही निकलोगे। आपके पास अंडर राइटिंग की जॉब होती है, आपके पास प्रोसेस कोऑर्डिनेटर की जॉब होती है, आपको कंपनी में अकाउंट्स, टैक्सेशन, प्रोसेस, कैशलेस डिसबर्समेंट, बहुत तरह की जॉब मिल सकती है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप ये जान पाएँ कि कौन कौन सी कंपनीज़ हैं जो मुझे जॉब ऑफ़र कर सकती हैं। प्राइवेट इक्विटी के बारे में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये लोन्स का पार्ट नहीं है। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी ये कीटर करते हैं, मतलब जैसे मैंने बताया, यानी कि किसी कोलेटरल के अगेंस्ट वाली। इसके बाद है वेल्थ प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसके बारे में भी बात नहीं करेंगे। कॉमर्शियल एंड एसएमई फाइनेंसिंग, इसके बारे में बात कर सकते हैं। ये भी एक तरह का लोन प्रोडक्ट ही है। टाटा के कार्ड्स भी आते हैं, लेकिन खैर कार्ड बैंकिंग और इन चीज़ों में अभी हमें नहीं पढ़ना है। और देखिए, ये मोस्टली जो लाइसेंस होते हैं ना, या तो आपको सेबी से मिलते हैं यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से, या आरबीआई से, या फिर आईआरडीए से। अब सीधे पहुंच जाते हैं हम पोस्ट और डेजिग्नेशन के ऊपर। पोस्ट और डेजिग्नेशन जो टाटा कैपिटल आपको ऑफ़र करता है, इसको जानना इसलिए ज़रूरी है कि एंट्री लेवल पर कहाँ से एंट्री हो सकती है। देखो, अगर आप ना ज़्यादा बहुत अच्छे नहीं रहे हो पढ़ाई में, या आप
फील्ड वर्क में ज़्यादा बिलीव करते हो, डेस्कटॉप सिस्टम वर्क को अवॉइड करना चाहते हो, तो आप कलेक्शन ऑफिसर की जॉब एक्सेप्ट कर सकते हो और ये आसानी से लग भी जाती है। सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए कि उनको लगे कि हाँ आप कलेक्शन करवा सकते हैं। खैर ये तो इंटरव्यू में डिसाइड होगा। कलेक्शन ऑफिसर की जो जॉब होती है ना, वो कलेक्शन एग्जीक्यूटिव कलेक्शन ऑफिसर, उसके बाद कलेक्शन मैनेजर, फिर उसके बाद एरिया कलेक्शन मैनेजर, फिर उसके बाद फाइनली क्लस्टर कलेक्शन मैनेजर, ऐसे करके एक ये चेन चलती है जहाँ पर आप कलेक्शन एग्जीक्यूटिव से स्टार्ट करते हो और आगे तक एरिया मैनेजर तक जाते हो। अब ये जो प्रोफाइल होती है ना, इसकी स्टार्टिंग रेंज ना पहला तो डिपेंड करती है कि आप किस लोकेशन के लिए जॉब लेने जा रहे हैं, बट फिर भी ये 15,000 से तो स्टार्ट होगी ही होगी अलाउंसेस सारे मिला करके, और 25-30 हज़ार या जो भी रेंज रहे। खैर रेंज के बारे में अभी बात नहीं करेंगे क्योंकि सैलरी एग्जैक्टली मुझे इसका कैलकुलेशन नहीं पता है। अब देखो दूसरी तरह की जॉब, अगर कोई कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव टाइप जॉब करना चाहता है, यानी कि कस्टमर आए उसको मैं डिलाइट करूं, चाहे वो ब्रांच में फुटफॉल के थ्रू आए या कॉलिंग के थ्रू आए, तो ऐसे में आपके पास ना बहुत सारे कंपनी के ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो आप एज ए कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव निपटा सकते हो। तो इसमें अंडर राइटिंग की जॉब तो नहीं आती है, बट हाँ और दूसरे प्रोसेस कोऑर्डिनेट जैसे कंज्यूमर से बात करके उनकी समस्याओं को सॉल्व करना, उनसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मंगवाना, और बहुत सारे इसमें ऑप्शंस आते हैं जब आप एज ए कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टली रिटेल बैंकिंग या रिटेल एनबीएफसी के तरह काम करके कस्टमर से डील करते हो। इसके बाद अगला आता है सेल्स की जॉब। सेल्स एग्जीक्यूटिव यहाँ पर डायरेक्टली आपको लोन बेचने होते हैं। अब लोन बेचने के लिए देखो यहाँ पे भी एग्जीक्यूटिव लेवल से स्टार्ट है, ऑफिसर, उसके बाद सीनियर एग्जीक्यूटिव, फिर सीनियर ऑफिसर, फिर उसके बाद मैनेजर, फिर एरिया मैनेजर और फाइनली मैनेजर। अब देखो यहाँ पर ना ये मैंने दोनों एक साथ रख दिए हैं। ये एक्चुअली एग्जीक्यूटिव के बाद ही सीनियर एग्जीक्यूटिव आएगा। ओके चलिए आगे देखते हैं। इसके अलावा आपको क्रेडिट अंडर राइटिंग अगर करने में इंटरेस्टेड हैं आप, तो क्रेडिट अंडर राइटिंग यानी कि आपको ये डेस्क जॉब होती है जहां आप क्रेडिट लोगों का डिसाइड करते हैं कि हाँ क्या इस लोन को हमें करना चाहिए कि नहीं, यानी कि ये फाइल जो तैयार होकर के फील्ड के सेल्स ऑफिसर द्वारा भेजी गई है, इसको लोन मिलना चाहिए कि नहीं, और मिलना चाहिए तो कितना मिलना चाहिए, इसको बोलते हैं अंडर राइटिंग। तो अंडर राइटिंग जो है वो क्रेडिट ऑफिसर का प्रोफाइल है। इसमें भी मैनेजर होते हैं, एरिया मैनेजर्स होते हैं, प्रोसेसिंग एसोसिएट्स वगैरह भी होते हैं, और फाइनली क्रेडिट प्रोसेस एनालिस्ट भी होते हैं जो हाई लेवल पर ये डिसाइड करते हैं कि क्रेडिट का प्रोसेस कैसा होना चाहिए। अब एक और बिज़नेस रह रहा है, वो है माइक्रो फाइनेंसिंग का बिज़नेस। सबसे आसानी से यहाँ पर जॉब मिल जाती है 12th पास को भी। ऊपर की सारी प्रोफाइल्स ग्रेजुएट्स के लिए थी, लेकिन जो मेरे भाई 12वीं ही पास हो वो माइक्रो फाइनेंस से भी एंट्री कर सकते हैं, और यहाँ पर भी लगभग 18,000 से पैकेज स्टार्ट होकर के 22,000 रुपये तक हो सकता है इनिशियल लेवल पर। अब इसके लिए एक्सपीरियंस केवल आपको 1 साल का चाहिए। अगर आप 12th पास लेवल पे ज्वाइन कर रहे हैं, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप फ्रेशर ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेशर विद ग्रेजुएट विद 0 एक्सपीरियंस यहाँ मैंने लिखा हुआ है, और 12th पास विद 1 ईयर एक्सपीरियंस चलेगा। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं स्किल्स एंड एजुकेशंस की। तो देखो अगर आप माइक्रो फाइनेंस ज्वाइन करने जा रहे हो तो आपको बेसिकली कोई स्किल्स करेंटली नहीं चाहिए। आप वहीं पर जो भी स्किल गेन करेंगे वही आपका हेल्प करेंगी आपका बिजनेस या आपका काम, डेली का टास्क, आपको प्रोफाइल पूरा करने में। लेकिन अगर आप किसी बड़ी प्रोफाइल को लुक आफ्टर कर रहे हो, या लाइक मैनेजमेंट ट्रेनी, कस्टमर सेल्स एग्जीक्यूटिव या सेल्स एग्जीक्यूटिव, या फिर कोई बीच की प्रोफाइल लाइक प्रोसेस कोऑर्डिनेटर, असिस्टेंट मैनेजर, इस टाइप की, तो आपको कुछ ना स्किल्स और एजुकेशन एक्वायर करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा एजुकेशन में आपके पास क्या होना चाहिए। तो ग्रेजुएट फॉर एंट्री लेवल। देखो अगर आप एग्जीक्यूटिव लेवल पर जा रहे हो तो आपको मिनिमम ग्रेजुएशन तो चाहिए ही चाहिए, ये तो मैंडेटरी है। इसके अलावा MBA मार्केटिंग या फाइनेंस से होना तो एक अच्छा एडवांटेज मिल सकता है। यहाँ सीनियर एग्जीक्यूटिव या रिलेशनशिप मैनेजर लेवल पर भी एंट्री हो सकती है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग भी जा सकते हो अगर किसी अच्छे स्कूल कॉलेज से हो तो।
स्किल्स में क्या चाहिए, तो देखो भैया सेल्स स्किल होनी चाहिए और फाइनेंस। अब फाइनेंशियल एनालिटिक्स आपके अच्छे होने चाहिए, यानी कि आपको फाइनेंशियल एनालिसिस का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। इसके लिए आप कुछ सर्टिफिकेशंस कर सकते हो। मैंने पीछे कुछ वीडियोस में काफ़ी सारे सेबी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग फाइनेंस के कोर्सेज बता रखे हैं। इसके अलावा आप NISM के कुछ कोर्सेज कर सकते हो। सेल्स से रिलेटेड भी अगर कुछ आप कोर्सेज कर लोगे तो अगर सेल्स में जाते हो तो वहाँ पर ईजिली एंट्री हो जाती है। देखो मैं यहाँ मार्क भी कर रहा हूँ कि आपको सेल्स और फाइनेंस दोनों ही स्किल्स होनी चाहिए। NISM के इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट कर सकते हो। इसके अलावा म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूटर, म्यूचुअल फंड एडवाइज़र वाला कोर्स कर सकते हो। इसके अलावा IRDA से इंश्योरेंस एडवाइज़र का, यानी कि जो रहता है 1000 रुपये का एग्ज़ाम, वो निकाल सकते हो इंश्योरेंस एडवाइज़र का। इसके अलावा कुछ ऑनलाइन इंटर्नशिप फाइंड आउट कर सकते हो, जिसमें कि आप ना वी स्किल्स या और दूसरे ऐसे काफ़ी सारे वेबसाइट से कुछ थोड़ी बहुत इंटर्नशिप आपको मिल जाएगी। इसके अलावा वहाँ से कुछ स्किल्स भी आप गेन कर सकते हैं। देखो अब बात करते हैं कि जॉब्स कहाँ देखेंगे। तो पहला सोर्स तो है आप गूगल पे जाकर के लिखोगे डायरेक्टली जो भी आपका जॉनर है, तो उसमें आप लिखो टाटा कैपिटल्स जॉब। तो इतना लिखते ही आपको गूगल पे बहुत सारे वैकेंसीज करेंटली दिखाने लगेगा। फिर आप उसमें अपना एक्सपीरियंस सेट कर दो और उसके बाद डेजिग्नेशन, लोकेशन, जो भी आप चीज़ सेट करना चाहो वो सेट कर सकते हो। ये करंटली जो है वो एम्बिशन बॉक्स का पेज है। एम्बिशन बॉक्स पे करंटली टाटा कैपिटल की 1.6 के यानी कि 1600 जॉब्स पड़ी हुई हैं जो मल्टीपल लोकेशंस के लिए। जब आप यहाँ पे लोकेशन सेलेक्ट कर दोगे तो आपकी नियर बाय 2-3 लोकेशंस सेलेक्ट हो जाएंगी। डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लो, अगर आप कोई स्पेसिफिक जॉब देख रहे हो। एक्सपीरियंस में आप चाहो तो 0 सेलेक्ट कर लो। फिर जब आप ये सेलेक्ट कर लोगे तो ना आपके पास जो भी करेंटली जॉब्स अवेलेबल होगी वेबसाइट्स पर वो दिखने लगेगी। जैसे मैंने यहाँ पे मैनेजर रिटेल क्रेडिट का निकाला है, तो यहाँ पे मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांग रहा है। देखो 1 ईयर का एक्सपीरियंस ना बहुत बड़ी बात नहीं होती। अगर आपने अच्छी इंटर्नशिप्स करी हैं या आप कुछ कहीं पार्ट टाइम 6-8 महीने कर लेते हो तो भी वो ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेते हैं, मतलब कंसीडर कर लिया जाएगा। तो देखो इस जॉब प्रोफाइल के बारे में ना यहाँ पर काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। तो ये कहते हैं अंडरराइटिंग मॉर्गेज बिजनेस एंड मॉर्गेज द पोर्टफोलियो इज असाइंड ब्रांच लोकेशन। तो देखो अंडरराइटिंग का जॉब है। ऑब्वियसली क्रेडिट ऑफिसर का जॉब जो होता है वो अंडरराइटिंग का ही होता है। इसके अलावा जो उसमें स्किल्स टैग किए हुए हैं, की स्किल्स, ये देखो ये की स्किल्स हैं। सेलिंग की स्किल्स होना चाहिए, मॉर्गेज के बारे में पता होना चाहिए, MIS कर सको, रिपोर्टिंग कर सको यानी तुम प्रोसेस इंप्रूवमेंट कर सको, क्रेडिट अंडरराइटिंग कर सको, इसके अलावा मैनेजमेंट को रिपोर्ट कर सको। तो ये कुछ की स्किल्स हैं जिनको तुम ना अपने रिज्यूम में भी लिखोगे, साथ ही साथ गेन भी करोगे। क्योंकि देखो अंडरराइटिंग का जो है ना उसके बारे में तुम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, सेल्स के टेक्निक्स एंड टूल्स को पढ़ो, मॉर्गेज के बारे में समझो, फाइनेंस में अपना अच्छे से अच्छा पकड़ बनाओ। तो ये सारी जितनी भी जॉब्स हैं ना, ये देखो 1 ईयर to 3 ईयर्स या 7 ईयर्स या कुछ फ्रेशर्स के लिए भी इसमें होंगी। तो तुम ये 1.6 के जो टोटल नंबर ऑफ़ जॉब्स है ना, इसमें कोई ना कोई तो तुम्हारे सूटेबल हो ही जाएगी। ये वाली ये 1.6 के इनमें से कोई ना कोई तुम्हें डेफिनेटली सूट कर जाएगी। तो तुम इसको देख सकते हो इनको अपने लिए। वेबसाइट का नाम याद रखना ambitionbox.com। मैं नीचे लिंक में भी, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा इसका, तो तुम वहाँ जाकर के इसे चेकआउट कर सकते हो। अब इसके अलावा कुछ लोग सोचेंगे कि भाई एम्बिशन बॉक्स पर तो बहुत हार्ड जॉब्स हैं, इनिशियल लेवल की जॉब्स तो मिल नहीं रही है। तो अब कोई इनिशियल लेवल की जॉब्स नहीं ढूंढ रहा है या अपने लोकेशन पर ही जॉब ढूंढ रहा है, उसे लगता है कि भाई मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और मैं नोएडा सिटी में रहता हूँ, तो मुझे वहीं पे ही जॉब ढूंढनी है। तो देखो एक ना ब्रांच लोकेटर का भी ऑप्शन आता है। जब तुम वेबसाइट पे जाओगे टाटा कैपिटल की, तो वहाँ पर एक ऑप्शन होता है ब्रांच लोकेटर। ये देखो ये एड्रेस बार है तुम्हारा। तुम ना सिर्फ वेबसाइट पर जाकर के ब्रांच लोकेटर सर्विस या ऑल ब्रांचेस पे क्लिक करोगे ना, तो जो करेंटली ब्रांचेस हैं उसके ये ब्रांच सर्विस वाला ऑप्शन खुल जाएगा, सर्विस ब्रांच। तो उसमें तुम सबसे पहले अपनी स्टेट सेलेक्ट करोगे, फिर अपनी तुम सिटी सेलेक्ट करोगे। फिर यहाँ पर जब तुम इसे ओपन करोगे ना, तो यहाँ पर तुम्हें प्रोडक्ट टाइप्स दिखेंगे। तो जब तुम माइक्रो फाइनेंस सेलेक्ट करोगे तो तुम्हें यहाँ पर नीचे
माइक्रो फाइनेंस की जितनी भी ब्रांच होंगी ना तुम्हारी सिटी में वो दिखाएगा। अगर तुम यहाँ पर होम लोन सेलेक्ट करते हो तो तुम्हें जितनी भी होम लोन्स की उस सिटी में 1 2 3 4 जितनी भी ब्रांच होंगी ना सबके यहाँ पर एड्रेस दिखाने लगेगा। तो तुम इन एड्रेस पर जा कर के भी अपना रिज्यूम वहाँ पर जो HR बैठे रहते होंगे ना उनको दे करके आ सकते हो। ये पूरा एड्रेस कंप्लीट एड्रेस यहाँ दिया हुआ है, तो पहुँचने में तुम्हें दिक्कत होगी नहीं। इवन कॉन्टैक्ट नंबर भी है, बट तुम कॉन्टैक्ट नंबर अवॉइड करना, जा करके डायरेक्टली मिल लेना। जो भी वहाँ पर सीनियर बैठे हों उनसे कहना कि सर मुझे ज़रूरत है जॉब की, मैं फ़लाना प्लेस से आया हूँ और मैं इतने टाइम का एक्सपीरियंस रखता हूँ, तो मेरे लिए क्या कोई जॉब अपॉर्चुनिटी यहाँ बन सकती है। ये मेरा रिज्यूम है और ये मेरी स्किल्स है। याद रहे तुम अपनी स्किल्स से डेवलप करो जॉब, तो तुम्हें अपने आप अच्छी कंपनी में मिल जाएगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।